हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं संचयन भाग 2 के प्रथम पाठ हरिहर काका के प्रश्नोत्तर। पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों के अलावा हम अन्य प्रश्नों का भी यहाँ अभ्यास करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टडी क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ हरिहर काका। पहला प्रश्न है, कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण हैं? तो इसका उत्तर है, कथावाचक या लेखक और हरिहर काका के बीच दोस्ती का संबंध है। हरिहर काका अपने मन की सारी बातें कथावाचक को बता देते हैं। इस दोस्ती के प्रमुख कारण हैं, पहला कारण कि हरिहर काका का घर कथावाचक के पड़ोस में है। पड़ोसी होने के कारण दुख सुख में वे साथ रहते हैं। दूसरा कारण कि हरिहर काका कथावाचक को बचपन से बहुत प्यार करते थे, वही दुलार बड़ा होने पर दोस्ती में बदल गया। नेक्स्ट है, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे? तो इसका उत्तर है कि हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के इसलिए लगने लगे क्योंकि दोनों ही उनको नहीं, उनकी जमीन को प्यार करते हैं। महंत ठाकुर बारी के लिए काका की जमीन हथियाना चाहते हैं और हरिहर काका के भाई भी उनकी जायदाद के लिए उनका आदर सम्मान करते हैं। जमीन ना मिलने पर दोनों ने ही हरिहर काका को शारीरिक यातनाएं दी थी, इसलिए दोनों एक ही श्रेणी के लगने लगे। अगला प्रश्न है, ठाकुर बारी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव है, उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है? तो इसका उत्तर है, ठाकुर बारी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा है। इस श्रद्धा के कारण उनका धर्म के प्रति भी अपार विश्वास है। हर अच्छे कार्य में वो ठाकुर जी को योगदान मानते हैं। कोई भी काम करने से पहले वह ठाकुर जी की आज्ञा मांगते हैं और काम पूरा होने पर ठाकुर बारी को दान देते हैं। ठाकुर बारी के प्रति उनकी श्रद्धा का कारण उनकी धार्मिक मनोवृत्ति है। नेक्स्ट है, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया से बेहतर समझ रखते हैं, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, अनपढ़ होते हुए भी वह दुनिया की समझ रखते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि जब तक उनकी जमीन जायदाद उनके पास है तब तक सभी उनका आदर करते हैं। महंत भी उनको इसलिए समझाते हैं क्योंकि उनकी जमीन ठाकुर बारी के नाम करवाना चाहते हैं। हरिहर काका ऐसा कई लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपने जीते जी अपनी जमीन किसी और के नाम लिख दी थी और बाद में उनका जीवन नर्क बन गया था। वह यह नहीं चाहते कि उनके साथ भी ऐसा हो। अगला प्रश्न है, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे? उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया? तो इसका उत्तर होगा, हरिहर काका को जबरन या जबरदस्ती उठाकर ले जाने वाले लोग ठाकुर बारी के साधु संत और महंत के पक्षधर थे। वह उनको ठाकुर बारी में ले गए। महंत और उनके साथियों ने हरिहर काका के साथ बुरा व्यवहार किया। उन्होंने जबरन जमीन के कागजों पर हरिहर काका के अंगूठे के निशान लिए। वह लोग काका के हाथ पैर बांधकर और मुंह में कपड़ा ठूसकर भाग गए। अगला प्रश्न है, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे? तो इसका उत्तर होगा कि हरिहर काका के मामले में गांव वालों की अलग अलग राय थी। एक तरफ चतुर किस्म के लोग थे जो सुबह शाम प्रसाद के बहाने ठाकुर बारी में भोजन करते थे। वह लोग महंत और साधु संत को खुश रखना चाहते थे, इसलिए हरिहर काका की जमीन ठाकुर बारी के नाम लिखवाने की हिमायत करते थे। दूसरी तरफ गांव के भोले भाले लोग थे। वह किसान थे और जानते थे कि किसान के लिए जमीन का क्या महत्व है। वह लोग चाहते थे
कि काका को अपनी जमीन अपने भाइयों के नाम लिख देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा, अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरता है। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसका उत्तर होगा कि लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हरियर काका की उम्र में फंसा हर व्यक्ति जानता है कि बार बार की मौत से अच्छा एक बार की मौत है। काका जानते थे कि एक बार जमीन उन्होंने अपने भाइयों के नाम कर दी तो भी उनकी जिंदगी नर्क हो जाएगी, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया और मौत से टकराने के लिए तैयार हो गए। हरियर काका की इसी मनोस्थिति के कारण लेखक ने उपरोक्त कथन कहा कि अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरता है। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। अगला प्रश्न है, समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि समाज में रिश्तों की अहम भूमिका है। रिश्तों से व्यक्ति समाज में मान सम्मान पाता है। रिश्तों से ही समाज में अपने पराये की पहचान होती है और रिश्तों से ही समाज में व्यक्ति विशेष की भूमिका निर्धारित होता है। एक परिवार के सदस्य एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं, तो इसमें खून के रिश्ते की अहमियत है। परिवार के सदस्य एक दूसरे से अलग भी हो जाए तो भी उनमें आपसी प्रेम भाव बना रहता है। इस तरह से कहा जा सकता है कि रिश्तों की भूमिका महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, यदि आपके आसपास हरियर काका जैसे हालात में कोई हो तो आप उनकी किस प्रकार मदद करेंगे। तो इसका आंसर होगा कि यदि हमारे आसपास हरियर काका जैसे हालात में कोई हो तो हम उनकी पूरी तरह मदद करने की कोशिश करेंगे। उनसे मिलेंगे और उन्हें एहसास दिलाएंगे कि वह अकेले नहीं हैं। सबसे पहले तो यह विश्वास दिलाएंगे कि सब व्यक्ति लालची नहीं होते। उनके खान पान में मदद करेंगे और कहेंगे कि आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक खुश रहे। हम हरियर काका को बचाने के लिए पुलिस की मदद लेंगे ताकि उनके भाई और महंत जैसे लोग उन्हें परेशान न कर सके। नेक्स्ट है, हरियर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर होगा कि अगर हरियर काका के गांव में मीडिया पहुंच जाती तो सबकी पोल खुल जाती। लोग महंत जैसे लोगों को मार के भगा देते और भाइयों का भी पर्दाफाश हो जाता। मीडिया उनके साथ हुए अत्याचारों को लाइव कवरेज दिखाती। मीडिया लोगों को बताती कि आजकल बूढ़े व्यक्तियों के लिए किस प्रकार लोगों के ख्याल बदल जाते हैं और वह फायदा उठाने का सोचने लगते हैं। मीडिया यह भी बताती कि कैसे महंत ने हरियर काका का अपहरण किया, धमकाया और जबरन अंगूठा लगवाया और हरियर काका के भाइयों ने भी काका को बांधकर जबरन अंगूठा लगवाया। इन सब अपराधों के कारण महंत और हरियर काका के भाइयों को जेल हो जाती। नेक्स्ट है, ये तो थे पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्न। अब हम करेंगे पाठ्येतर या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो इसमें पहला प्रश्न है, हरियर काका के ठाकुर बाड़ी में चले जाने पर उनके भाइयों ने क्या किया। तो इसका उत्तर होगा कि हरियर काका के भाइयों को जब इस दुर्घटना का पता चला तो पहले वे अपनी पत्नियों पर खूब बरसे, फिर एक जगह बैठकर सब चिंतामग्न हो गए। हालांकि गांव के किसी आदमी ने भी उनसे कुछ नहीं कहा था। महंत जी ने हरियर को क्या समझाया इसकी भी उन्हें जानकारी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनका मन शंकालु और बड़ा बेचैन हो गया। शाम होते होते हरियर काका के तीनों भाई ठाकुर बाड़ी जा पहुंचे। उन्होंने हरियर को वापस घर चलने के लिए कहा। उनके भाई उन्हें घर ले जाने के लिए जिद करने लगे।
इस पर ठाकुर बारी के सब साधु संत हरिहर काका को समझाने लगे और अंततः भाइयों को निराश हो वहां से लौटना पड़ा। नेक्स्ट है, ठाकुर बारी में हरिहर काका की सेवा के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई? तो इसका आंसर होगा कि ठाकुर बारी में हरिहर काका के लिए साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तर लगाकर आराम का प्रबंध किया, विशेष भोजन का प्रबंध किया गया। रात में हरिहर काका को खाने के लिए मिष्ठान और व्यंजन दिए गए। घी से टपकते मालपुए, लड्डू, रसबुनिया, छेने की हरकानी, दही, खीर पुजारी जी ने खुद अपने हाथों से परोस कर खिलाया। धर्म चर्चा से मन को शांति पहुंचाई। एक ही रात में हरिहर काका ने ठाकुर बारी में जो सुख, शांति और संतोष पाया, ऐसा जीवन में कभी नहीं पाया था। अगला प्रश्न है, महंत जी ने हरिहर काका को एकांत में बिठाकर क्या समझाया? तो इसका उत्तर होगा कि महंत जी हरिहर काका को एकांत कमरे में बिठाकर समझाने लगे कि यहाँ कोई किसी का नहीं, सब माया का बंधन है। तुम तो धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य हो, ईश्वर भक्ति में मन लगाओ। इसके अतिरिक्त तुम्हारा अपना कोई नहीं है। तुम्हारे भाई बंधु तुम्हें इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि तुम्हारे पास 15 बीघा जमीन है। यदि तुम ये खेत इन्हें न देकर किसी दूसरे को दोगे तो ये रक्त संबंध भी खत्म हो जाएगा। अतः तुम ये खेत ठाकुर जी के नाम लिख दो और तुम्हें वैकुंठ मिलेगा। तीनों लोकों में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक सूरज चांद रहेंगे तुम्हारा नाम रहेगा। सब तुम्हारा यशोगान करेंगे और तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महंत ने हरिहर काका के साथ 2 अलग अलग प्रकार का व्यवहार किस प्रकार और क्यों किया? तो इसका उत्तर होगा कि ठाकुर बारी के महंत भी हरिहर काका की जमीन पर नजर गड़ाए हुए थे। पहले वे उन्हें अपने साथ ठाकुर बारी ले गए। महंत ने हरिहर काका को प्यार से समझाया कि वे क्यों सांसारिक मोह माया के चक्कर में पड़ते हैं। अपना जीवन ठाकुर बारी के नाम लिखकर यहीं रहे। ठाकुर बारी में महंत द्वारा हरिहर काका की शाही खातिरदारी की गई और जब हरिहर काका ने अपनी जायदाद किसी को भी न देने का फैसला किया तो महंत ने उनका अपहरण कर लिया और जबरदस्ती काका के अंगूठे के निशान लगवा लिए। इस घटना के बाद काका को महंत और ठाकुर बारी से नफरत हो गई। नेक्स्ट है, हरिहर काका कहानी पढ़ने के बाद महंतों और नेताओं के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? हरिहर काका को छुड़ाया न गया होता तो क्या होता? तो इसका आंसर होगा, हरिहर काका कहानी पढ़ने के बाद महंतों और नेताओं के बारे में यह धारणा बनती है कि आज के नेता और महंत दोनों ही स्वार्थी है। वे कार्य के पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। साथ ही साथ वे कई षड्यंत्र रचते हैं। वे लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए बहलाते फुसलाते हैं, उनके साथ जबरदस्ती करते हैं। वे धोखेबाज और षड्यंत्रकारी हो जाते हैं। यदि हरिहर काका को नहीं छुड़ाया जाता तो वे अपने जीवन से हाथ धो लेते और इन महंतों के स्वार्थ की भेंट चढ़ जाते। शायद इस बात का किसी को पता भी नहीं चल पाता। नेक्स्ट है, हरिहर काका का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। तो इसको हमने बिंदुवार रूप में समझाया है कि वह हरिहर काका अनपढ़ परंतु अनुभवी व्यक्ति थे। वे अनपढ़ थे फिर भी उन्हें दुनियादारी की बेहद समझ थी। उनके भाई लोग उनसे जबरदस्ती जमीन अपने नाम कराने के लिए डराते थे तो उन्हें गांव में दिखावा करके जमीन हथियाने वालों की याद आ जाती। काका ने उन्हें दुखी होते हुए भी देखा है। नेक्स्ट है हसमुख। हरिहर काका एक हसमुख व्यक्ति भी थे। वह अकेले होते हुए भी दुखी चेहरा नहीं रखते थे। लेखक को उनके मुख की हंसी याद रहती है। तीसरा है अंतर्मुखी। परंतु अपने साथ हुए हादसों ने उन्हें इतना तोड़ दिया कि वह चुप रहने लगे। उनकी चुप्पी से और खाली आंखें सब कुछ बयान कर जाती थी। उनकी चुप्पी इस बात का प्रमाण थी कि वह अंदर ही अंदर घुट रहे थे।
परंतु वह किसी को कुछ कहते नहीं थे। तो स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों का बार बार अभ्यास कीजिए और अगले वीडियो में हम इसके MCQ करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।